हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में ध्वनि का स्रोत S2 2.0 किलोहर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक्स अक्ष पर 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ दिखाया गया है। हवा में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। श्रोता वाई एक्स पर मूल बिंदु P से 330 मीटर दूरी पर खड़ा है। t बराबर 0 पर स्रोत मूल बिंदु P से इस क्षण स्रोत कहाँ होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर स्रोत, जैसे मान लीजिए कि ये स्रोत है और ये है श्रोता। ठीक है, श्रोता और स्रोत एक दूसरे के मध्य आपेक्षिक गति हो रही है, सापेक्ष गति कर रहे हैं। तो सापेक्ष गति कर रहे हैं तो हम यहाँ से डॉपलर प्रभाव से डॉपलर प्रभाव से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? आभासी आवृत्ति। आभासी आवृत्ति बटे वास्तविक आवृत्ति बराबर होगी किसके? ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, श्रोता के सापेक्ष बटे ध्वनि का वेग स्रोत के सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे अगर हम वेग की बात करें कि कोई, जैसे मान लीजिए कि ध्वनि किस वेग से जा रही है, वेग, दूरी और समय में संबंध निकालें तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। चलिए अब हम करते हैं हल। तो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक स्रोत है। ठीक है, ये हमारा स्रोत है। ठीक है, अब ये चल रहा है 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पे हमें एक मूल बिंदु दिया हुआ है P। ये क्या है बच्चों? ये है मूल बिंदु। ठीक है, इस मूल बिंदु से अगर हम देखें, ये तो x एक्सिस है और ये हम y एक्सिस पर Q पर हमारा कौन रखा हुआ है? ये यहाँ पर हमारा श्रोता है। ये क्या है? श्रोता है। और जो ये श्रोता है, इससे मूल बिंदु की जो दूरी है वो 330 मीटर की दी हुई है। ठीक है, तो अब चलते हैं। देखिए बच्चों कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि t बराबर 0 पर, 0 सेकंड पर जो जो स्रोत है वो मूल बिंदु पर स्थित है। वो कहाँ पर स्थित है? मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर स्थित है। तो मतलब ताक्षणिक उस समय, ताक्षणिक P पर क्या है? स्रोत रखा हुआ है। ठीक है, अगर P पर स्रोत रखा हुआ है तो देखिए t बराबर 0 पर अगर हम देखें तो जैसे यहाँ P पर स्रोत रखा हुआ है, t बराबर 0 पर क्या रखा हुआ है? स्रोत रखा हुआ है। इसकी अगर हम Q, श्रोता से दूरी जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है 330 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे समय कितना लग रहा है, किसको? ध्वनि को। तो हमें ध्वनि की चाल दे रखी है, ध्वनि का वेग दे रखा है। तो वो क्या दे रखा है? 330 मीटर प्रति सेकंड। 330 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर बच्चों हम दूरी निकालें तो वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ से हमें समय निकालना है, तो समय पहले निकालते हैं। देखिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से
समय बराबर हो जाएगा वेग। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग। तो दूरी हमें कितनी दे रखी है, 300, सॉरी 330 मीटर, करेक्ट। और वेग भी हमें कितना दे रखा है, 330। तो मतलब कितना सेकंड लगेगा यहाँ पर, 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड यहाँ पर क्या होगा, समय होगा। ये कौन सा समय, जब ध्वनि कहाँ तक पहुँचेगी, श्रोता तक पहुँचेगी, उसका समय निकल गया है। अब हमें ये पता है कि हमें ये पूछा गया कि मूल बिंदु से मूल बिंदु, अगर स्रोत t बराबर 0 पर स्रोत मूल बिंदु P पर इस क्षण में स्रोत कहाँ होगा। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जो हमें बोला गया है कि देखो, ये t बराबर 0 पर स्रोत जो है वो P बिंदु पर है, स्रोत P बिंदु पर है। तो ये यहाँ से, ये तो चल रहा है कितने 22 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो श्रोता है वो तो रुका हुआ है, ये तो विराम अवस्था में है, ठीक है। तो अगर मुझे तय की गई दूरी निकालनी है, तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणित समय। वेग गुणित समय। तो हमें स्थान ही तो बताना है कि वो कहाँ पर होगा। तो अगर यहाँ को, अगर मैं इसको 0 ले रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो देखिए ये कितनी वेग से चल रहा है, ये चल रहा है 22 मीटर प्रति सेकंड से। और 1 सेकंड के लिए अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 मीटर। मतलब ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 22 मीटर। मतलब अगर इसको मैं मूल बिंदु, ये वैसे भी मूल बिंदु दे रखा है, तो मूल बिंदु से अगर देखूं तो ये यहाँ से जो अब स्रोत है वो कहीं 22 मीटर दूरी तय कर चुका होगा, ठीक है। और यही हमें निकालना था। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।